सभी दर्शकों को मेरा पुनः सप्रेम नमस्कार। आज एक छोटी सी घटना से मैं इस सेशन की शुरुआत करना चाहूँगा। मैंने सुना है कि आजकल लोग YouTube में ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं कि 3500 में कुंडली जगवाएं, 4000 में भगवान के दर्शन करवाएं करें, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। मैं इस बात को समर्थन भी करता हूँ और इसकी निंदा भी करता हूँ कि अबौद्धिक लोग बहुत ज़्यादा परसेंटेज में हैं इस संसार में। उनके सामने अगर ये बात आ जाएगी तो वो अपना पैसा भी गंवा बैठेंगे और उनको कुछ दर्शन तो फिर बहुत दूर की बात है। अब किसी व्यक्ति ने कहा, अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि मुझे भगवान के दर्शन कराओ, तो आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा, करवा देंगे, क्या दिक्कत है, कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने कहा, कैसे करवाओगे? मैंने कहा, तुम ही आ जाओ, तुम ही करवा देते हैं। व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, मैंने एक प्रश्न पूछा उससे कि आप कहाँ पर हैं, आप पहले ये बताइए, कहाँ पर आप हैं? उनका पूरा शरीर मैं हूँ। तो मैंने उनसे कहा, कोई भी चीज़ आपकी तब है जब वो आपके द्वारा बनाई गई है, तब उस पर आपका अधिकार है। तो क्या शरीर में होने वाली अरबों खरबों प्रक्रियाएं जो प्रतिपल हो रही हैं, क्या वो आप कर रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं कर रहा हूँ। क्या आपको याद है कि आपने अपने नाक कैसे बनाई थी, अपना मुंह कैसे बनाया था? जब आप अपना मुंह बना रहे थे तो कैसा, क्या वक्त था वो, किस वक्त आपने सब बनाया, कब किया आपने सब? मैंने कभी नहीं किया। जब आपने सब कुछ किया है तो ये शरीर भी आपका कैसे हुआ? फिर शरीर ही आपका नहीं तो फिर आत्मा भी आपकी कैसे हुई? तो भाई प्रश्नकर्ता ही नहीं है तो उसको क्या हम भगवान किसको दिखाएं, बताओ? जो प्रश्नकर्ता ही एब्सेंट है, वो है ही नहीं, तो भगवान किसको दिखाएं? एक देखने वाला भी तो चाहिए ना। एक देखने वाला, एक हमारा दृश्य, दो चीज़ें। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई व्यक्ति आए तो सही, वो व्यक्ति अपने आप को सिद्ध कर दे वो है, तो उसको मैं भगवान निश्चित रूप से दिखा दूंगा उसी वक्त। अब मैं क्या दिखा दूंगा? उसको खुद ब खुद दिख जाएंगे। कोई ये सिद्ध करता कि मैं हूँ तो और कई लोगों के दिमाग में जो विचार है ईश्वर के प्रति कि भगवान को किसको दिखे हैं आज तक, किसने देखे हैं आज तक, वो तो अगोचर हैं, अनादि हैं। तो उन सभी मित्रों से मैं कहूँगा कि आप पहले हैं। भगवान तो बहुत बात की चीज़ है, पहले आप अपने आप को देखिए कि आप वाकई में हैं। आर यू देयर, या कोई और है? आप में 1% आप दिख रहे हैं और 99% कोई और दिख रहा है। 1% भी आप इसीलिए क्योंकि ये आपका झूठ है कि आप कह रहे हैं होल बॉडी में हो। अब कभी लोग कहते हैं आत्मा कहाँ है? यहाँ पर है, भ्रुकुटी में है। आत्मा कहाँ है? हृदय में है। आत्मा कहाँ है? सहस्त्रार्थ में है। आत्मा कहाँ है? हमारे 7 चक्रों में संचरित है, रीढ़ की हड्डी में है, सुषुम्ना नाड़ी है, कई 3 नाड़ियाँ होती हैं, है ना। तो अलग अलग व्याख्या है इसकी। तो भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ। और इसमें व्यक्तिवाद का भ्रम क्यों पैदा हुआ? क्योंकि देवी देवताओं के कारण। जब 2 अरब वर्ष लगभग पृथ्वी बनी और जब वो रहने लायक हुई तो अन्य ग्रहों से, जहाँ पर सभ्यता पहले से मौजूद थी, वहाँ से यहाँ पर सभ्यता आई। ये मेरा अनुभव है। जो हाँ, उसके बाद सभ्यता आई, विकसित हुई, बहुत हद तक विकसित हुई और एक समय सभ्यता का अंत हुआ और कुछ उसके लोग जो बच गए, उन्होंने उस सभ्यता के ज्ञान को संजो के रखा और अपनी आगे की पीढ़ियों को ट्रांसफ़र किया। पर वह समग्र ज्ञान ट्रांसफ़र नहीं कर पाए जो उनके पास था, क्योंकि उस लायक कोई ग्राही उनको नहीं मिला कि वो सारा ज्ञान ट्रांसफ़र कर पाते। क्योंकि प्रकृति
बहुत धीमी गति से चलती है। उसको कोई जल्दी नहीं है कि अवतार हो जाए, उसको कोई जल्दी नहीं है कि दुनिया का जो है विकास हो जाए, उसको कोई जल्दी नहीं है। विनाश विकास की उसको कोई जल्दी नहीं है। 4 अरब वर्ष लगभग पृथ्वी की आयु है, तो अभी 2 अरब वर्ष बीते हैं, 2 अरब वर्ष और हैं। तो अभी कितनी सभ्यताएं बनेंगी, कितनी नष्ट होंगी, कितने भगवान आएंगे, कितने भगवान जाएंगे, जिनको हम भगवान तथाकथित भगवान कहते हैं, ऐसे भगवान कितने आएंगे और कितने जाएंगे। और राम कृष्ण से पहले भी कई भगवान हुए होंगे जिनका हम पर रिकॉर्ड ही नहीं है, और आगे भी कई भगवान होंगे, अवतार लेंगे, उनका भी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं हो अभी फिलहाल वर्तमान में। सत्य ये है कि भगवान हमेशा ही इस पृथ्वी पर मौजूद है, संत के रूप में, गुरु के रूप में हमेशा ही मौजूद है। ये वाणी ही ईश्वर मतलब क्या है? यह स्वर, और यह स्वर आपका शुद्ध हो गया, सात्विक हो गया, अज्ञानी हो गया, तो यह स्वर ही तो ईश्वर है। और है क्या ईश्वर? और यह स्वर सब में समाया है, यह आकाश सब में समाया हुआ है। आपको क्या लगता है पेड़ आपस में बातें नहीं करते? पत्थर का टुकड़ा पत्थर के टुकड़े से बात नहीं करता है? आप कहीं कैसी बात कर रहे हैं, कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं आप? कहाँ बात करता है? हम नहीं सुन सकते, ये बात अलग है। हमारी सुनने की क्षमता 20 से 20,000 डेसिबल। अब उससे नीचे की ध्वनि हम क्या सुन सकते हैं, या उससे ऊपर की ध्वनि हम क्या सुन सकते हैं? हो सकता है उनके बीच में भी कोई ध्वनि तरंगें चल रही हों क्वांटम लेवल में, कोई उनके बीच में संयोग चल रहा हो क्वांटम लेवल में। मैंने क्वांटम लेवल का मतलब बिंदु स्तर में। तो ईश्वर को देखने वाले सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ईश्वर जब भी पहली बार आपको दिखेगा, वो आपके ही भीतर दिखेगा। ये निश्चित आप मानिए, 100% खरी बात है। पहली बार जिस दिन दर्शन होंगे वह आपके अंदर ही होंगे। हाँ, देवी देवताओं की बात अलग है। देवी देवता किसी भी शरीर में, देवी देवताओं को छूट है उस लेवल में, प्रकृति द्वारा छूट दी गई, वो किसी के शरीर में जाकर भी भोग का आनंद ले सकते हैं। और उन सब का आयाम अलग अलग है। भूतों का आयाम अलग है, देवी देवताओं का आयाम अलग है, सिद्धों का आयाम अलग है, ब्रह्म ज्ञानियों का आयाम अलग है, सतलोक वासियों का आयाम अलग, सबके 7 आयाम अलग अलग आयाम हैं। इन आयामों में उनका निवास है। इसी समय में, इसी क्रम में, इसी पृथ्वी में, इसके चारों ओर। और आप कहते हैं कि भाई एक ग्रह पृथ्वी में जीवन हो सकता है क्या? आप सोचिए, 13.5 अरब वर्ष पहले हुए महाविस्फोट के कारण इस ब्रह्मांड की रचना हुई। केवल एक ही ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे कितने महाविस्फोट, लगभग 84-85 महाविस्फोट अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। और 108 महाविस्फोट तक होंगे, उसके बाद वाइंड अप होगा। वाइंड अप मतलब फिर से वही संकुचन की क्रिया शुरू होगी। अभी तो ब्रह्मांड बन रहे हैं, नए तारे बन रहे हैं, नए जो है संरचनाएं हो रही हैं, बनती रहेंगे, तो बहुत समय तक बनती रहेंगी। आप ये समझ लीजिए कि 13.5 अरब वर्ष और आगे तक बनती रहेंगी। 13 का अंक बहुत अद्भुत अंक है ना। तो ये क्रम चलता रहेगा। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ज़्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। बस इतना है, बाहर के जो भी आपके परसेप्शन है ईश्वर के प्रति, उनको आप छोड़ दीजिए, दरकिनार कर दीजिए। आप उनके बारे में एक परसेप्शन ही बनाइए, अवधारणा अपने मन में बनाइए कि भगवान है या नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस मैटर एट फर्स्ट, एंड आई नो व्हाट इज द वे, राइट वे, ऑथेंटिक वे। यू हैव टू चूज दिस वे, दैट इज मेडिटेशन एंड लव, भक्ति, यू कैन से। तो आप 2 रास्ते हैं आपके पास, इन दोनों रास्तों में से किसी भी एक रास्ते में आप हो लीजिए, और बिना भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हुए, न स्वीकार करते हुए, न नकारते हुए। आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, निश्चित बात है। जो भी बात आप जानते हो सब सुनी सुनाई बातें हैं, उनका कोई महत्व नहीं। तो मैं आज, मेरी उम्र 41 से पूरी 42 साल में प्रवेश कर चुका हूँ। मैं कक्षा 7 में पढ़ता था, तब से मैं ईश्वर को खोज रहा था। खोजते मैंने खोजा कहाँ? किताबों में खोजा, ज्योतिष में खोजा, गणित में खोजा, विज्ञान में खोजा, जूलॉजी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में,
क्वांटम फिजिक्स में, स्पेस फिजिक्स में, स्पेस के अध्ययन किया मैंने जितना भी हो सकता था मुझसे। तांत्रिक क्रियाओं को भी किया, उनको फल भी देखा, मंत्रों का असर भी देखा, भूतों को साथ भूत उच्चाटन भी किया, देव उच्चाटन भी किया, सब कुछ किया जो हो सकता था, जो पॉसिबल था। ईश्वर को जानने के लिए मैंने सब कुछ किया। मुझे बहुत सारी चीज़ें रहस्यपूर्ण लगी, रहस्यपूर्ण दिखी, पर ईश्वर तो कहीं नहीं दिखा। फिर धन्यवाद देता हूँ मैं कोरोना को, वैसे देना तो नहीं चाहिए। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में संसार की जो जिम्मेदारियाँ थी घटी, कार्य क्षेत्र में जाना नहीं हुआ, घर में पूरा समय 24 घंटे अपने पास हैं। अब कितना तुम सो लोगे, कितना तुम मोबाइल में देख लोगे, कितना तुम क्या कर लोगे। तो मैंने कहा कि ये उचित समय है ध्यान करने का, तो मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया। और ठीक 18वें दिन मुझे वो आत्मानुभूति हुई। पहले तो मैं उनको लिखता गया क्या अनुभव हो रहा है। फिर 19वें दिन से मेरा ध्यान छूट गया, क्योंकि बात जरा सी में अटकी थी। तो जब मुझे उस चीज का अनुभव हुआ तो पहले मैं खूब रोया और फिर खूब हंसा। अद्भुत बात है, जब मैंने स्वयं के अंदर परमात्मा के दर्शन किए, स्वयं उनसे बात करी, स्वयं उस चीज को जाना, स्वाद लिया उसका, अब तो मुझे ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तो प्रतिबल ध्यान है। अब जब भी मैं चुप होता हूँ, अभी मैं ये बोल रहा हूँ, थोड़ी चुप हो जाऊंगा तो शून्य हो जाऊंगा। चुप मतलब शून्य, कुछ नहीं चल रहा है, जो चल रहा है उसी क्षण चल रहा है। और जैसे भगवान बुद्ध से पूछा गया था कि आपको क्या मिला, उन्होंने कहा मिला कुछ नहीं, खोया। रोग, संताप, क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष, घृणा, ये सब खो दिया। और मैं ऐसा भी नहीं कहूँ क्योंकि मेरे अंदर पहले से बहुत कम मात्रा में था, ना के बराबर। मैं तो कहूँगा कि मैंने पाया एक चीज, दैट इज सेटिस्फेक्शन, संतोष। यात्रा समाप्त हुई, खोज खत्म हुई, कुछ जानने को बचा नहीं। जो जाने लायक था वो जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया। अब इस संसार में रहने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आत्महत्या हम नहीं करेंगे। क्यों करेंगे आत्महत्या? क्योंकि तो कर्म हो जाएगा फिर। तो जो हो रहा है होने दो। पर वैसी जरूरत नहीं रही संसार में रहने की, जैसे लोगों को होती कि मुझे जीना है, मौत से बहुत डर लगना, ये नहीं रहा। इसलिए मैं बेबाक बोलता हूँ। बेबाक इसलिए बोलता हूँ कि मुझे कोई डर नहीं है मृत्यु का, मुझे कोई, बल्कि ऐसा है कि कब मरी हूँ कब भेटी हूँ परमानंद, है ना। क्योंकि पारलौकिक जगत बहुत आनंददायक है, यह लौकिक जगत पीड़ा से भरा हुआ है, कष्ट से भरा हुआ है। शरीर जो साथ में है ना, शरीर नहीं रहेगा, हम तो रहेंगे ही। तो हम जब रहेंगे तो फिर मज़े में रहेंगे। अभी भी मज़े में है, ऐसी बात नहीं। लेकिन शरीर के साथ जो व्याधियाँ पीड़ाएं होती हैं, वो लोगों को लगता है कि इनको व्याप्त हो रही है। हमें व्याप्त कुछ नहीं होता है, हमें अब कुछ व्याप्त होने वाला नहीं। नई नई कली खिली है हमारे अंदर, भी फूल नहीं बनी है, नई नई कली खिली है। पहली पहली आँख खुली है, भोर हुई है, अभी सुबह नहीं हुई, केवल भोर, हल्का हल्का अंधेरा, हल्का हल्का उजाला। तो ये भोर का नज़ारा है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, वो हमारे जीवन का भी चल रहा है, ब्रह्म मुहूर्त। और हमारे गुरु लोग जो पूर्ण दोपहरी अवस्था को प्राप्त हुए और उसके बाद ढले, शरीर उनका समाधिस्थ हुआ, चले गए। कई गुरु हुए, कई ईश्वर अवतार हुए। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, ना किसी से हमने टीका टिप्पणी करनी है कि तुम क्यों हुए, तुम में ये कमी थी, तुम वो, कुछ नहीं। नो, हमने इतना करना है कि जैसा हमारे पास जिज्ञासु आए उसी के अनुसार उसको हमने बता देना है कि भाई ये बात है, ऐसे ऐसे ये रास्ता है, तुम इस प्रकार के हो, तुम में इस प्रकार का ताला लगा हुआ है, लो ये रही चाबी और इस चाबी से अपने ताले को खोलो तो खुल जाएगा। इतनी सी बात है बस। अब
जो कि घोषणा में भगवान दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, 3500 रुपये फीस। किस बात की फीस? काम करो। हम तो काम करते हैं, हम अध्यापन का काम करते हैं, हमें तनख्वाह मिलती है। सामाजिक काम करते हैं थोड़ा बहुत, वहाँ से भी आर्थिक सहायता हमें मिल जाती है सामाजिक कार्यों को करने के लिए। हमको किससे मांगने की क्या जरूरत है? हम क्यों भिखारी बने कि तुम हमें दो, ये दो, हम तुम भगवान दे चले जाते। वैसे भगवान कम बिक रहा है दुनिया में, नहीं। तो ऐसे इन चक्करों में मत पड़ो और कुंडलिनी जागरण करवा लो और ये तीसरी आंख जो है जगवा लो और जो है ये करवा लो, वो करवा लो। अरे भैया, तुम्हारी जग गई है तो तुम जो है शांत हो गया, अब बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? जग गई है तो जग गई है, अब आनंद लो, मौज लो। क्यों जो है पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हो? क्यों 84 के चक्कर में फिर पड़ गए? तो ये बात है, इसलिए इन सब चक्करों से आप मुक्त रहें। धन्यवाद। प्रेम धुन में, प्रेम धुन ऐसी अपनी सुर निकालती रहेंगी और आप सुनते रहें। और बहुत अच्छा है, मौका है जीवन का, कौन कब कहाँ किस रूप में मिल जाए क्या पता। धन्यवाद।